Assalamu alaikum everyone. Today's video is about the important questions for American Literature exam in UOG Spring 2026. सबसे लास्ट से शुरू करते हैं। आउटलाइन में ये यॉनरा जो है ड्रामा 20th सेंचुरी लिटरेचर। तो इसका नंबर 1 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द थीम्स ऑफ अमेरिकन ड्रीम एंड साइकोलॉजिकल रियलिज्म इन ऑल माय सन्स आर्थर मिलर्स वर्क। नंबर 2, इसी में से एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ जो केलर एज ए सेल्फिश बिजनेसमैन एंड एनालाइज हिज कैरेक्टर स्केच बाय पोर्ट्रेइंग क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिज कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू आर्थर मिलर प्ले ऑल माय सन्स। इसमें ना वो डिफेक्टिव पार्ट्स जो होते हैं हवाई जहाज के वो बेच देता है और बदले में ना 21 फौजी पायलट्स मर जाते हैं, तो उसके ऊपर ये स्टोरी है। टॉपिक नंबर 3, डिस्कस द थीम्स ऑफ एलियनेशन, आइसोलेशन एंड एडिक्शन एंड इलनेस इन यूजीन ओनील्स ड्रामा लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। Or explain the relationship and behavior of Edmund younger son with his morphine addicted mom. Explain these two character analysis. ठीक है। और टायरान फैमिली होती है ये सारी, इनमें जो करेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह का रिलेशनशिप होता है वो सब के बारे में बात करनी है। अमेरिकन नॉवल में से नैथानियल हॉथॉर्न्स द स्कारलेट लेटर की समरी। व्हाट इज प्योरिटनिज्म, डिफरेंस बिटवीन प्योरिटनिज्म रोमन कैथोलिक, सेवन कमांडमेंट्स ऑफ प्योरिटनिज्म, एलिमेंट्स ऑफ प्योरिटनिज्म इन हॉथॉर्न्स वर्क। ठीक है। इसी नावल के मेजर थीम्स, डिस्कस द थीम्स ऑफ सिन, गिल्ट, आइसोलेशन, एलियनेशन, मॉरल एम्बिग्यूटी इन नेथानियल हॉथॉर्न्स वर्क। मेजर थीम्स हैं हेरिडिटरी सिंस एंड पास्ट, हिपोक्रेसी एंड मोरालिटी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हेड एंड हार्ट। इसके साथ अगर आप एलिमेंट्स ऑफ सिमिलरिटीज इसके अदर वर्क्स में भी देखना चाहते हैं तो इसका क्रूसिबल कर लेना, वो ज़बरदस्त नावल है और उसका इस तरह से सेम ही थीम्स हैं, तो उसका भी अगर थोड़ा सा कंट्रास्ट करके इसके साथ बता दें तो वो ज़बरदस्त हो जाएगा। मॉडर्न पोइट्री में सिर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की रोड नॉट टेकन पोएम है, उसकी फुल समरी कर लें, चॉइसेस का थीम कर लेना। फिर नंबर 2 पे इसी की पोएम है बेंडिंग वॉल्स, थीम्स ऑफ बाउंड्रीज, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, एक्सप्लेन द लाइन गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, इसके ऊपर कर लेना। तो ये 2 पोएम्स कर लेना, बाकी ठीक है, बस ये आपका सारा कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट 65% आपकी तैयारी हो जाएगी। ये जो सारा लिटरेचर है ना अमेरिका का लिटरेचर, ये 20th सेंचुरी के ऊपर है, जब वॉर का टाइम था। ठीक है, तो उसमें स्टार्टिंग में ये जो आर्थर मिलर का है, अमेरिकन ड्रीम क्या होता है। अमेरिकन ड्रीम होता है कि वहाँ पर सब लोगों का था कि किसी तरह ना पैसा कमाना है। अमेरिकन ड्रीम सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊँ कि एक स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया हुआ था कि हर बंदे के पास, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, एक फैमिली के पास अपना घर हो। ठीक है, उसके अंदर एक गार्डन हो, उस घर के जितने भी लोग हैं उन सबके पास अपना अपना कमरा हो और उन सबके पास अपना प्राइवेट जो है ना वो बाथरूम हो। ठीक है, तो इसके इस तरह के जो है ना वो थीम्स चल रहे थे कि ये एक आइडियल लाइफस्टाइल था और ये कि अच्छी जॉब हो। तो सब लोग ना मतलब इसी के पीछे भाग रहे थे, अमेरिकन ड्रीम के पीछे किसी भी तरह से। उस लिहाज से ना फिर करप्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर जो लोग थे जिनने करप्शन को सिलेक्ट किया था वो अमीर से अमीर तर हो गए थे और गरीब बेचारे पिस रहे थे। तो अमेरिकन ड्रीम के ऊपर ये सारा बना हुआ है आर्थर मिलर का ऑल माय सन्स। इसको आप कर लेना। और फिर नथानियल हॉथॉर्न जो है ना, इसके सारी फैमिली बड़ी पढ़ी लिखी थी, बहुत ही अमीर कबीर था। तो इसके जो फोर फादर्स थे वो जज थे। उन्होंने अपनी जुडिशरी सिस्टम के अंदर जो स्टोरीज इसके साथ शेयर की थी ना, नथानियल हॉथॉर्न ने वो सच्ची कहानियाँ अपनी ड्रामास और जो है ना अपने नॉवेल्स के अंदर लिखे थे। और वो ये सारी सच्ची कहानियाँ जो चर्च के अंदर होती थी, जजिस लोग क्या किस तरह का सलूक करते थे लोगों के साथ, वो उन सारी बातों के ऊपर जो है ना नथानियल हाथॉर्न हाथॉर्न जो है ना उसने आवाज़ उठाई थी। तो एलिमेंट्स ऑफ रेबेल भी इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इसके अंदर ना 2 तबके होते हैं, एक प्योरिटन और एक रोमन कैथोलिक। जो प्योरिटन्स है ना वो इसके फोर फादर्स थे नथानियल हाथॉर्न के। और प्योरिटन्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, बिल्कुल कट्टर अपने जो है ना वो रूल्स एंड रेगुलेशन अपने रिलीजन के फॉलो करते हैं। क्रिश्चियन के अंदर ये होता है, जबकि रोमन कैथोलिक स्लाइटली जो है ना वो यानी कि हालात के मुताबिक ढलने वाले लोग हैं। तो इस तरह से था कि उनकी सज़ाएँ काफ़ी सख्त थी प्योरिटन्स की, तो उस हिसाब से वो लोगों को सज़ा वगैरह देते थे। तो नथानियल ने इस पॉलिटिकल सिस्टम का और ये चर्च का जो काला चेहरा है ना वो लोगों के सामने लाया था कि किस तरह से ये लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और अंदर खाने क्या-क्या करप्शन चल रही होती है और मासूम लोगों को निशाना बनाया जाता है।
ताकि आगे कोई रिवोल्ट ना कर सके, आगे कोई क्वेश्चन ना कर सके इनसे। अच्छा, इसके अलावा एडिशनल अगर आपको टाइम मिले तो आर्थर मिलर का ये द क्रूसिबल भी कर लेना। इसके जो थीम्स है ना वो बिल्कुल नथानियल हॉथॉर्न का जो स्कारलेट लेटर है ना उससे मिलता-जुलता है। बिल्कुल उसी तरह से जो चर्च सिस्टम है, जुडिशरी का जो गंदा सा सिस्टम है, उसके बारे में ये बात करता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि नथानियल हॉथॉर्न्स के जो फोर फादर्स हैं ना, उनकी उनकी आँखों देखा हाल है ये द क्रूसिबल। उसमें ये होता है कि एक यंग गर्ल जो है वो ब्लैक मैजिक के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है और 7 कमांडमेंट्स में से बहुत सारी कमांडमेंट्स तोड़ देती है। फिर जब उसको पकड़ा जाता है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया होता है कि वो चुड़ैलें हैं और चुड़ैलों की सज़ा होती है कि उनको हैंग करके मार दें। बचने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि बाकी चुड़ैलों का नाम बता दें, जो विचेज़ हैं उनका नाम बता दें। तो वो ना गलत-गलत लोगों पे जो-जो उसके दुश्मन थे ना उन पे इल्ज़ाम लगाती है, जिसमें वो सबसे छोटा बच्चा 4 साल का होता है जिस पे इल्ज़ाम लगाती है। तो ये भी नावल पढ़ लेना। तो इतना गंदा ये चर्च का सिस्टम होता है ना कि वो लड़की 4 साल के छोटे से बच्चे पे इल्ज़ाम लगाती है कि ये भी जादूगर है। तो वहाँ का जो सिस्टम है इतना करप्ट था, इतना वो गंदा था चर्च का सिस्टम भी और वहाँ के जुडिशरी का सिस्टम भी। तो उन्होंने क्या किया था कि उन सारे विचेस को लटका दिया था, ठीक है? लटका दिया था और उसमें 4 साल के बच्चे को भी बेचारे को लटका के फांसी दे दी थी कि ये चुड़ैल है, मतलब विच है, जादू करता है। तो इस तरह का गंदा सा सिस्टम था, वो पढ़ के आपको बिल्कुल मतलब रोना आ जाएगा क्रूसिबल। और ये जो नथानियल हॉथॉर्न का जो है ना वर्क, इसके अंदर भी इसी तरह के हैं कि जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको सज़ा मिलती थी और जो अमीर लोग होते थे, किया धरा सारा उन्हीं का होता था लेकिन इल्ज़ाम वो दूसरों पे लगा देते थे। और अगर जो अमीर लोग होते थे वो क्या करते थे कि ये जो चर्च वाले फ्रायर होते थे और फादर होते थे ना, इनको पैसे देते थे और ये लोग दुआ करते थे और अपने गुनाह माफ़ करवा लेते थे। इस तरह का इनका ना सिस्टम होता था। तो ये इन सब के ऊपर ये स्टोरीज़ लिखी हुई हैं। तो अगर आप इनको थोड़ी-सी समरीज़ वगैरह एक दफ़ा सारे वर्क्स की पढ़ लोगे ना, फिर आपको थीम्स भी बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।